डिलीवरी पेशेंट हो या कोई इमरजेंसी में मर भी जाएंगे तो नेटवर्क नहीं लगने वाला है। मर भी जाएंगे मर तो भी फोन जाएंगे नहीं तो लगने वाला। फोन नहीं लगने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी रहती है, बिजली रहती है 24 घंटे। नहीं जी, बिजली के लिए तो परेशानी है जी। बिजली के लिए आइंदले में रहते हैं, मच्छर काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वहाँ पर आइंदले में। साथियों, बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फिर एक खबर, एक समस्या उभर के सामने आई है। हाल ही में एक खबर में आपने देखा था कि कैसे यहाँ पर नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में फिर से एक नक्सल और पुलिस मुठभेड़ में 4 नक्सली मार गिराए गए हैं। इसी संबंध में साथियों जब इस क्षेत्र में आगे गया तो एक गांव है साथियों माटे। इस माटे में भी कई समस्या है और यहाँ के जो गांववासी है वो यहाँ पर परेशान है। इसके लिए उन्होंने कई बार जिलाधिकारी महोदय से संपर्क भी साधा है, लेकिन वे समस्या यहाँ पे अभी तक सुलझ नहीं पाई है। आइए जानते हैं यहाँ के गाँववासियों से किन दिक्कतों के बीच में चल रहा है जीवन। रोवन कुंजाम अच्छा, यही माटे के रहने वाले? जी। क्या समस्याएं चल रही है गाँव में? जी, यहाँ तो पानी की टंकी तो बना ले, लेकिन किसी घर में नल जल योजना का पानी ही नहीं पहुँचा है। नल नहीं पहुँचे? नहीं। तो फिर पानी इस्तेमाल कहाँ से ला रहे हो पानी? अब ऐसी कुएं से चला रहे हैं जी। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी रहती है, बिजली रहती है 24 घंटे? नहीं जी, बिजली के लिए तो परेशानी है जी। बिजली के लिए बिजली यहाँ लाइट भी सही वोल्टेज भी नहीं है, कभी मोटर जल जाती है, वोल्टेज नहीं। समय से अभी तूफान आया थोड़ा सा तो लाइट गोल हमेशा ही रहता है। लाइट की समस्या तो बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा, कितने घर है यहाँ पे भाई वाटे में? यहाँ है घर 65 घर है। हाँ, तो अच्छी खासी जनसंख्या है। तो बाकी गांव वाले भी परेशान है इससे। तो आपने कहीं पे आवाज़ उठाई क्या, कहीं पे ज्ञापन वगैरह कभी कलेक्टर साहब से बताया ये सब प्रॉब्लम्स? कलेक्टर साहब पालागुंदी में आए थे, तब हमको आवेदन दिए ना जी, लाइट के लिए दिए और नल जल योजना के लिए। कब आए थे वे? ये कितने तारीख का था? तारीख नहीं है अंदाजन, महीने 2 महीने कब आए थे? कलेक्टर साहब कितने तारीख को आए थे? नहीं मालूम क्या? लगभग 15 के दिन हो गया। अच्छा, 15 दिन पहले आपने कलेक्टर साहब को ये समस्या बताई है ना? साथियों, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। जो वोल्टेज रहता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, जिसके कारण इनकी मोटरें जल रही है, ऐसा इस व्यक्ति ने हमें बताया है। और भी यहाँ के माटे के जो गाँववासी हैं उनसे मैं जानूँगा। क्या नाम है जी आपका? छोटे लाल यही माटे के रहने वाले? हाँ, माटे के रहने। तो क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, क्या दिक्कतें चल रही है? वही अब बता रहा है, वही दिक्कत है, नहीं तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। बिजली है 24 घंटे? 24 घंटे नहीं रहता जी, वो बिजली कहाँ रहेगा वहाँ पर। तो कभी कभी आइंदले में रहते हैं, मच्छर काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, आइंदले में रह रहे हैं। अंधेरे में रह रहे हो? और बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चे कहाँ पे जाते हैं? यही प्राथमिक शाला? वही तो है, पर वही लाइट की वजह से कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं कि रात में कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। हाँ। है, अब लाइट रहते तो पढ़ते, रात में तो चुपचाप रहते, सो जाते हैं, क्या करेंगे। अच्छा, जैसे आप भोजन काय पे बनाते हैं, खाना काय पे बना रहे हो आप लोग? लकड़ियों पे बना रहे हो कि चूल्हा मिला है? चूल्हा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है हमको, लकड़ी से बना रहे हैं। चूल्हा लकड़ी पे? लकड़ी इकट्ठा करने कहाँ अपन वही जंगलों में जा रहे हैं? जंगल से ला रहे हैं, क्या करेंगे। तो अब जब साधन है, लाइट का व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, तो रात में क्या वैसे थोड़े रहेंगे। अच्छा अच्छा, आपकी श्रीमती लकड़ियों पे खाना बना रही है ना? लकड़ी पे खाना। साथियों, उज्ज्वला योजना आई थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गृहिणियों को जो एक समस्या रहती थी कि वे लकड़ियों पे खाना बनाती थी और अन्य साधनों पर, उसके बदलाव के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें गैस चूल्हा दिया गया था कि आप अब लकड़ियाँ मत जलाइए, क्योंकि लकड़ियाँ जलाने से कार्बन उत्पन्न होता था और कई ऐसी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ घर की महिलाओं को, गृहिणियों को झेलना पड़ती थी। और उसी के बदलाव के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई। लेकिन आप देखिए कि जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ, दुर्गमग्रस्त क्षेत्र में बसा हुआ एक गांव है माटे, और यहाँ पे लोगों को ये सारी तकलीफ़ें अभी भी झेलना पड़ता है। मरका में माटे के रहने वाला हूँ। माटे के यहाँ पे जैसे कि दूसरे गाँववासियों से मैं बात कर रहा हूँ तो बता रहे हैं कि बिजली की समस्या चल रही है, बिजली टाइम पे नहीं है। सबसे ज़्यादा तो बिजली की समस्या से। अच्छा, उज्ज्वला की टंकी बताते हैं कि महिलाओं को नहीं मिली है, अभी भी लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। हाँ, कोई को नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो बाकी मिल भी गए हैं बाकी लोग। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि आधार कार्ड में कई बार, क्योंकि जो महिलाएं रहती है छत्तीसगढ़ की भी अपने समाज की जो ब्याह होके आती है, तो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है?
छत्तीसगढ़ से तो यहाँ कोई महिला नहीं आए हैं सर। नहीं, अपने आदिवासी समाज में मैंने देखा है कि काफ़ी सारी जो महिलाएं रहती है, कहीं छत्तीसगढ़ की भी रहती है, तो आधार कार्ड उनका अपडेट नहीं हो पाता। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में ये रहता है। डॉक्यूमेंट्स में रहता है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स सही रहता है तो फट से हो जाता है काम। प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं क्षेत्र में? हाँ, मिल रहा है, चालू है ना सर। चालू है, सबको मिला है ना? पक्के मकान में रह रहे हो? हाँ, आपका कैसा मकान है? पक्के मकान बन गए सर। पक्के में रह रहे? हाँ। साथियों, पक्के मकान आए हैं, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, कम से कम कुछ तो मिला है। बदलाव हो रहा है क्षेत्र में, लेकिन जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि अधिकतर यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको उज्ज्वला गैस योजना में जो लाभ मिलना चाहिए था, जो गैस टंकी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि हम शहरों में देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए भी अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो तमाम फ़ोन लग जाते हैं इलेक्ट्रिकल ऑफिस पर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इतना दुर्गमग्रस्त क्षेत्र में बसा हुआ गांव है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है। कलेक्टर साहब को ये लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब दिक्कत कब ये ख़त्म होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी क्षेत्र में और गाँववासी भी है हमारे साथ में। क्या नाम है भाऊ और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम मुन्ना लाल उइके है। माटे के रहने वाले? हाँ, माटेज के रहने वाला हूँ मैं। मुख्य समस्याओं में, मुख्य बिंदु में है सबसे लाइट और नेटवर्क। नेटवर्क तो लगा दिए 4G करके। हाँ। लेकिन पहले तो हमारे 2GB 3GB में होता ही था बात, अभी तो 4G में भी नहीं हो रहा है बात। अच्छा, अब बात नहीं हो पा रही? हो ही नहीं रहा है। हम पहले तो हाथ में रखते थे, जेब में रखते थे, जहाँ जाते तो वहीं से बात हो जाता था, फ़ोन आता था, फिर फ़ोन लगाते थे तो जाता भी था। अब ये कोई अन्य डिलीवरी पेशेंट हो या कोई इमरजेंसी में मर भी जाएंगे तो नेटवर्क नहीं लगने वाला है। मर भी जाएंगे तो फ़ोन नहीं लगने वाला है। इस कंडीशन कोई आज का कोई ऐसी घटना हुई कि यार किसी डिलीवरी पेशेंट को कुछ ऐसा हुआ है? अभी ये कम से कम 3 से 4 महीना हो रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम। अब 4G तो लगा दिया हाई फाई, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है तो वही जाने अब। अच्छा, हमारे खुद के मोबाइल अभी 4G भी है लेकिन नहीं लग रहा है। अब BSNL ऑफिस भी गया मैं तो वहाँ बताया नहीं आपने। मैं बोला उनको मतलब सिम को अपनी अपडेट कराने के लिए, तो नहीं लगता 4G मोबाइल रखोगे तो लगेगा। तो हमारे यहाँ कुछ लोगों के पास 4G भी है, फिर भी बात नहीं हो रहा है। और मेन समस्या है लाइट का। ये नेटवर्क और लाइट, हम लाइट रहे तो खेती में भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, और सही बात है, और लाइट ही नहीं रहेगा तो खेती में प्रोग्रेस। साथियों, ये सारी समस्या हमें जानने को मिल रही है इस माटे गांव में। अभी तक जो भी गाँव वासियों से आपने सुना, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई है, मुख्यतः 2 ही दिक्कतें आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और जो है नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। साथियों, प्रधानमंत्री साहब हमारे मोदी जी नारा देते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल क्रांति लाएंगे, लेकिन आप देखिए कि आज भी 2025 ये वर्ष चल रहा है और जहाँ पर ये ऐसे वादे करती है, ऐसे दावे करती है सरकार कि हमने वहाँ पर 4G और 5G नेटवर्क पहुँचाया है, देखिए हालत एकदम सत्य खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इन नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में वैसे ही यह क्षेत्र फेमस रहते हैं। शासन यह कहता है हर बार जब भी हम शासन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं, जब भी उच्च अधिकारियों से बातचीत करते हैं, और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम इन क्षेत्रों पे पूरा एकदम ध्यान है, हमारा पूरा फोकस है। बने रहिए साथियों हमारे साथ में और निरंतर देखते रहिए खबरें, आपको दिखाता रहूँगा। मैं गौरव कुमार, बालाघाट, मध्य प्रदेश।